जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, एक अंकल का सत्संग सुनाएंगे आपको। अंकल जी रिक्शे चलाते थे, गुरु जी ने उनके ऊपर कितनी कृपाएं करी। अंकल जी को क्या क्या नहीं करा अंकल जी के लिए, गुरु जी ने आपको सब कुछ बताएंगे। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं सत्संग पूरा सुनना चाहिए। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण है। संगत जी, सत्संग को बीच में ना छोड़िए, आधी अधूरी कृपा मिलती है। सत्संग को पूरा सुनिए संगत जी। सत्संग सुनने से पहले करेंगे मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, या अंकल जी रिक्शा चलाते थे। अंकल जी के घर में भी बहुत परेशानियाँ थी। खाने पीने का भी रिक्शा चलाते थे। पैंडल वाले 2 पैंडल मार के रिक्शा चलाना और सवारी मिल जाना। संगत जी, इतनी धूप होती थी, कोई भी सवारी नहीं बैठती थी। और अंकल जी बहुत परेशान रहते थे, कैसे 2 वक्त की घर की रोटी खाएं, मेरे बच्चे क्या खाएंगे आज काम नहीं आया तो। बहुत सोचते रहते थे पूरी ज़िंदगी में, यही दिन भर सोचना। मतलब संगत जी इतना था, मतलब कोई बच्चा भी बीमार हो जाना तो इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाने हैं, कुछ भी नहीं हो पाता। तो उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते थे वो अंकल जी। पर गुरु जी ने अंकल जी के ऊपर बहुत कृपा करी, गुरु जी का आशीर्वाद है। संगत जी, ऐसी कड़ी धूप पड़ रही थी, अंकल जी रिक्शा चलाने की सुबह से बैठे हुए, कोई काम वाम कुछ नहीं है। अंकल जी बहुत परेशान थे। पूरा शाम होने वाली थी, बैठे बैठे एक सवारी आई शाम के टाइम अंकल जी के पास। एक साहब थे, अच्छे खासे थे, बैठे तो बोल रहे उसके बाद चलोगे? हाँ जी अंकल जी ने बोला, हाँ जी अंकल जी मैं चलूँगा। तो फिर अंकल जी कुछ बोले। अंकल जी ने बोला आप कितना कमा लेते हो? अंकल जी ने बोला मैं क्या कमा लेता हूँ साहब, एक टाइम की रोटी भी खा लूँ वही बहुत है। फिर अंकल जी सोचे, कुछ बोले। फिर अंकल जी ने बोला आप ना गुरुजी के पास जाओ। तो अंकल जी ने, कौन से गुरुजी? हाँ, बड़े मंदिर जाओ। अंकल जी ने सारा रास्ता बताया उनको, और आप वहाँ जाओ, आपको गुरुजी आपकी नैया पार लगाएंगे। ठीक है संगत जी। अंकल जी ने उस दिन खाना वाना खाया, आराम से अपने घर गए, सोया। अगले दिन सोचा जल्दी से बड़े मंदिर निकलता हूँ मैं। तो अंकल जी पैंडल मार मार के बड़े मंदिर निकल गए संगत जी। जब वो बड़े मंदिर गए अंकल जी, संगत जी, तो अंदर जाके मत्था टेक के अंकल, और फिर यहाँ पे देख रहे लोग गाड़ियाँ लगा रहे हैं, कोई चप्पलों की सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पे दरबार में कोई किसी चीज़ की सेवा कर रहा है, कोई किसी चीज़ की। अंकल जी का बड़ा दिमाग ख़राब, यहाँ तो पैसे नहीं है तो फ्री में सेवा करनी पड़ती है, अब क्या करूँ मैं, तो घर में खाने के लिए भी नहीं है, मैं सेवा कैसे करूँ। फिर अंकल जी ने क्यों उनकी बातों में आके मैं इधर आ गया। अंकल जी मन मन में अपने आप को कोसने लग गए। अंकल जी खड़े हुए थे वहाँ पे, एक संगत आई, बोला अंदर छोड़ दो। अंकल जी मना नहीं कर पाए, फिर अंकल जी ने छोड़ा। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, अंकल जी करते ही जा रहे सेवा। मगर अंकल जी के दिल में वही था, पैसे नहीं होंगे घर में, खाना कैसे होगा, बच्चे को आज तो भूखा सोना पड़ेगा, मैं क्यों आया। अंकल जी अपने मन मन में सोच रहे, आज तो बच्चों को एक टाइम का खाना भी नहीं मिलेगा, बच्चे भूखे सोएंगे, क्या हो गया, यहाँ तो सेवा करनी पड़ रही है, ये है। अंकल जी बहुत सोच रहे थे। अब फिर अंकल जी सेवा करते जा रहे थे, संगत को यहाँ छोड़ रहे थे बड़े मंदिर में, वहाँ से ला के रिक्शे से संगत को वहाँ छोड़ रहे, संगत को यहाँ छोड़ रहे। अंकल जी को शाम हो गई सेवा करते करते। जैसे अंकल जी बड़े मंदिर से निकले शाम के टाइम, अंकल जी शाम के टाइम बड़े मंदिर से बाहर आ गए। वहाँ पे एक अंकल आए, बोलने लग गए चलोगे? फिर अंकल जी ने बोला अब ये सही मौका है, मैं इनको बोलता हूँ अभी गुरु जी का मंदिर भी नहीं है, पैसे लगेंगे। अंकल जी ने बोला पैसे लगेंगे? तो हाँ, तो अंकल जी ने बोला हाँ ठीक है, पैसे दूंगा मैं, पैसे लगेंगे तो ठीक है। और अंकल जी खुश हो गए, रिक्शे वाले अंकल जी खुश हो गए, चलो शाम का खाना तो हो जाएगा।
क्या करूँगा, खाना तो हो ही जाएगा। फिर ज़्यादा दूर भी नहीं था संगत जी अंकल को छोड़ना, उनको पास में था, कम से कम 2 किलोमीटर तक होगा। फिर बैठे बैठे अंकल जी सोच चला रहे रिक्शा। फिर अंकल जी ने बोला जो पीछे बैठे हुए थे, अच्छा एक बात बोलूँ? अंकल जी ने बोला बोलो। आप मेरे लड़के हैं, दोनों को, मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ दिया करो। अंकल जी सोचने लगे अचानक से ये क्या हुआ। वो मन में विश्वास नहीं हुआ अंकल जी को। अच्छा स्कूल छोड़ दिया करो मेरे दोनों बच्चों को, ठीक है संगत जी। फिर अंकल जी के रिक्शे वाले अंकल जी के मन में आया तो उन्होंने बोला आप कैसे विश्वास करते हो, आप तो मुझे पहली बार मिले हो और आप कैसे विश्वास कर सकते हो मैं सही बंदा हूँ। अंकल जी बोलते हैं आप गुरुजी की सेवा कर रहे हो ना, तो सब कुछ कोई चांस नहीं मिलता, सब गुरुजी मिलवाते हैं सबको। फिर अंकल जी ने बोला हाँ मैं कर लूँगा, बच्चों को छोड़ दूँगा आपकी, ठीक है संगत जी। फिर अंकल जी ने पैसे बोला महीने का मैं आपको इतने पैसे दूँगा। अंकल जी पैसे सुन के हैरान हो गए। जितना अंकल जी एक महीने में नहीं कमा पाते उससे डबल अंकल जी को पैसे मिलने वाले थे और अंकल जी शॉर्ट हो गए। फिर मन में सोचा गुरुजी को मैं क्या क्या नहीं बोल रहा था परेशान होके, गुरुजी माफ़ कर देना। गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे मगर गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा आनंद दिया। आज जहाँ मेरे घर में खाने के लिए नहीं था, आज मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते तो उन्हीं अंकल जी के स्कूल में और रिक्शे वाले अंकल के बच्चे पढ़ रहे हैं संगत जी। गुरुजी संगत जी परीक्षा तो ज़रूर लेते हैं मगर गुरुजी फल अच्छा मिलता है संगत जी। अंकल जी इतना शुक्राना करते हैं गुरुजी का, पल पल का शुक्राना करते हैं गुरुजी आपने बहुत अंकल जी को दिया। और गुरुजी कितना कृपा है। अंकल जी कहाँ पहले सोच रहे थे यहाँ पे क्यों आ गए, क्या करने आए हम बड़े मंदिर में, कोई काम नहीं है यहाँ पे, फ्री में करना है सब कुछ ये वो। मगर अंकल जी का आधा दिन की सेवा और अंकल जी को परमानेंट काम मिल गया बच्चों को छोड़ने का, सब गुरुजी की कृपा है संगत जी। आज बहुत शुक्राना करते हैं, उनकी वाइफ भी अंकल जी की, उनके बच्चे भी गुरुजी, सब बहुत शुक्राना करते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप भी हो, आपको भी जीवन में आपकी परेशानी चल रही है, आप कोई काम कर रहे हो, आप में काम में कामयाबी नहीं मिल रही आपको, संगत जी हार मत मानिए, हमेशा उस काम को दोबारा करिए स्टार्ट। गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी आपको हमेशा सही राह पे ले जाएंगे संगत जी। इसलिए कोई भी काम करते हो आप गुरुजी से पहले पूछा करो संगत जी, गुरुजी हमें ये हमारे लिए काम सही है तो हमें आज्ञा दीजिए, नहीं है तो हमें छुड़ा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी से यही मैं आप सबके लिए जो ये सत्संग सुनेगा सबके लिए ब्लेसिंग मांगूँ गुरुजी, जो ये सत्संग सुने उसको ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।